आइए आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2 का बहुपद का उदाहरण छठा का। इससे पहले के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। आइए देखते हैं इस प्रश्न पे। कहता है पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए और जहां पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी एक्स बराबर वन प्लस एक्स है। तो देखिए, सबसे पहले पी एक्स जी एक्स होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। बचपन में ही बचपन से ही हम लोग पढ़ते आते हैं कि जो भाग का काम करते हैं तो उसमें बीच में यहाँ क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है। और यहाँ जिससे भाग लगाया जाता है वो भाजक होता है और जो इधर आता है उसको हम लोग कहते हैं भागफल और जो नीचे बचता है उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो यहाँ बहुपद के प्रश्नों में भाज्य के लिए पी एक्स लिया जाता है। ठीक है, और भाजक के लिए जी एक्स कहा जाता है। ठीक है, और भागफल को हम लोग क्यू एक्स कहते हैं और शेषफल को आर एक्स कहते हैं। ठीक है, अगर एक्स पे बात हो रही है तो वाई पे बात होगी तो पी वाई, जी वाई, क्यू वाई और आर वाई कहेंगे। यानी एक्स के जगह आप कोई भी चर राशि को रख सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान देंगे कि बचपन से ही पढ़ते आते हैं हम लोग, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या जोड़ शेष। तो देखिए, अगर बात करें इसी के हिसाब से पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स गुना क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ यूक्लिड में भी यही बात मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आइए प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कहता है पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए जहां पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है और जी एक्स क्या है, वो वन प्लस एक्स है। तो सबसे पहले जी एक्स को हम लोग एक्स प्लस वन लिख लेते हैं। ठीक है, और भाग देने का काम करते हैं। देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन से हम लोग भाग देंगे किसको, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए, यहाँ एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है ना, तो सबसे ज़्यादा घात वाले को पहले लिख लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए, हम भी इसको लिखते हैं थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस वन। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि सिर्फ पहले वाले से पहले वाले को मैच करना है। जैसे इससे आपको ये बनाना है गुना करके, जैसे हम लोग 2 से भाग देते थे 6 में तो 2 तिया 6 हो जाता था। तो x से क्या चीज़ को गुना करें कि 3x स्क्वायर बन जाए। तो आइए x को किस चीज़ से गुना करें तो 3x स्क्वायर बन जाए। तो x को हम लोग अगर गुना करते हैं 3x से तो क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग सिर्फ पहला का मिलाएंगे, बाकी अपने आप मिलेगा। तो पहला के लिए 3x स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए प्लस वन यहाँ बचा हुआ है तो प्लस वन से प्लस 3x में गुना करेंगे तो सेम बात ही आएगा, प्लस 3x। अब भाग में क्या होता है, घटाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है ना कि इसका चिन्ह बदलना पड़ता है। जैसे ये प्लस वाला था तो माइनस, और ये प्लस वाला प्लस 3x अब क्या हो गया, माइनस 3x। और आप देखेंगे कि प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ माइनस का 3x और प्लस का x बचा हुआ है तो माइनस के 3x में प्लस का 1x अगर करें तो बचता क्या है, माइनस का 2x, और ऊपर से क्या उतरेगा, माइनस वन। अब आपको फिर से x को क्या चीज़ से गुना किया जाए कि ये बन जाएगा माइनस 2x। तो देखिए प्लस है, x प्लस में है और माइनस 2x है तो हम लोगों को गुना करना होगा माइनस से। प्लस और माइनस माइनस हो गया,
एक्स में क्या चीज़ से गुना करें कि 2x हो जाए, तो 2 से गुना करते हैं तो 2x हो गया। ये पहला और पहला वाला मिल गया हमें, ठीक है। और +1 अभी बचा हुआ है, +1 से -2 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और 2 गुना 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये माइनस का 2x प्लस का 2x हो गया और माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 2x और प्लस का 2x कट गया और माइनस का 1 और प्लस का 2 अगर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, जिसको कि हम लोग सीधा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये हुआ कि भाग लगाने का बात किया गया और भाग लगाने में हम लोग देखे कि शेष क्या आया, 1 आया। अब क्या जो हम ये बात कर रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो आप चेक कर सकते हैं ये भाग आपका सही है कि नहीं है। तो आप x + 1 और 3x - 2 को गुना कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए 1 और आपको मिलना चाहिए क्या, तो px में जो था 3x² + x और -1 ये मिलना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग चेक करके भी देख लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। x + 1 को 3x - 2 से गुना करने का तरीका, एक बार x से आप 3x - 2 को गुना कर दीजिए और एक बार +1 से 3x - 2 को गुना कर दीजिए और ये +1 इधर रहेगा। x को 3x से गुना करेंगे 3x² और प्लस x को -2 से गुना करेंगे -2x, +1 को +3x से गुना करेंगे तो +3x और +1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 और +1। अब देखिए यहाँ क्या निकल के आता है, 3x² माइनस का 2x प्लस का 3x यानी प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 2 और प्लस का 1 मिलके क्या हो जाएगा, -1। और देखिए यही बात जो है, यही बात हमारा क्या था, px था, ठीक है। यानी कि px बराबर क्या हो गया, px बराबर हो गया, आप x + 1 × 3x - 2 किए हैं तो gx गुना qx और उसमें हम लोग क्या जोड़े थे, 1 को जोड़े थे ना, और 1 क्या था मेरा, rx था, ठीक है। यानी ये बात प्रूफ हो गई और आप इस हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं। बात भाग देने के लिए तो आप यहाँ तक भी, ये हमने बताया आपको चेक करने का तरीका, और देखिए यही बात यहाँ मिल जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भाग लगाने का तरीका यही है। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए। तो हम लोग x - 1 को लिख लेते हैं gx के जगह, x - 1 हमारा क्या है, gx है और ये 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x - 1, इसको आप पावर के हिसाब से आप लिख लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, px हो गया। आइए भाग देते हैं। पहला को पहला से मिलाना है, यानी x में क्या चीज़ से गुना किया जाए कि वो 3x⁴ हो जाए, ठीक है। देखिए x पे पावर यहाँ क्या है, 1 है और हमको चाहिए क्या, x⁴ यानी x⁴ है और यहाँ भी क्या है, 1x है। 1 को सबसे पहले क्या चीज़ से गुना किया जाए कि 3 हो जाए, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों ही प्लस का वैल्यू है तो प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा और 3 के आगे भी प्लस दिख रहा है। x का पावर 1 है और x का पावर यहाँ क्या रखा जाए कि 4 हो जाए। तो आप लोग जानते हैं घातांक करने का नियम कहता है जब पावर बेस सेम हो और प्रश्न गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है और यही 3 1 4 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिला, किस चीज़ से गुना करना है, 3x⁴ से। तो ये क्या हो जाएगा, 3x⁴। अब देखिए दूसरा वाला जो -1 बचा हुआ है, -1 को आप 3x³ से गुना कर दीजिए, बाकी अपने मिलता है, सिर्फ हम लोग पहला वाला मिलाते हैं। माइनस और यहाँ +3x है, -1 और +3x प्लस माइनस माइनस और 1 से गुना करने पर सेम बात रह जाएगा, 3x⁴
अब फिर से हम लोगों को घटाना है, तो घटाने में क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देना है। देखिए यहाँ से प्लस का 3x पावर 4 और माइनस का 3x पावर 4 खत्म हो गया। यहाँ माइनस का 4x क्यूब है और यहाँ प्लस का 3x क्यूब है, यानी यहाँ माइनस का x क्यूब हमें मिलेगा। ऊपर से क्या आएगा, माइनस का 3x, ठीक है। और आपको फिर से पहला वाला इसको और मिलाना है माइनस एक्स क्यूब को। तो x में क्या चीज़ से गुना किया जाए कि माइनस एक्स क्यूब हो जाए, यानी चिन्ह के साथ अगर कहें तो प्लस x में क्या गुना किया जाए कि माइनस एक्स क्यूब मिल जाए। तो सबसे पहले प्लस में माइनस से गुना करें तो ये माइनस मिल जाएगा, और x में x का पावर 1 है और x के पावर 2 से गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब बचा -1 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से गुना करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर घटाने में क्या करना है, चिन्ह को चेंज कर देना है। माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर और 3x दोनों अलग अलग पावर का है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पावर का है तो हम लोग भी दोनों को अलग अलग लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x। आप चाहें तो अभी -1 उतार सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग उतार लेंगे। एक्स में क्या चीज़ से गुना किया जाए कि माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो सबसे पहले प्लस एक्स है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस मिल जाएगा। और एक्स में क्या चीज़ से गुना किया जाए कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल गया। अब दूसरा वाला -1 को माइनस एक्स से गुना करके लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक को एक्स से गुना करने पर एक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोगों को घटाना है तो चिन्ह चेंज कर लेना है, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस का 3x और माइनस का 1x मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, और ऊपर क्या बचा हुआ था, माइनस का 1। अब हम लोग फिर से x और माइनस 4x को मिलाएंगे, प्लस का x है यहाँ, यहाँ प्लस का x है, ठीक है, प्लस छिपा हुआ रहता है। प्लस का x माइनस का 4x बनाना है, तो प्लस सबसे पहले तो माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस मिल गया। x में क्या चीज़ से गुना करें कि 4x हो जाए, तो 4 से गुना कर देते हैं तो 4x हो गया। और -1 को -4 से गुना करने पर क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 और 1 को गुना करने पर 4। फिर से देखिए घटाना है तो चिन्ह चेंज कर लेना है, माइनस का 4x और प्लस का 4x खत्म हो जाएगा, और माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा, और यही हमारा भाग लगाने का आ गया। px क्या है, ये x 3x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये px हो गया। gx क्या हो गया, जिससे हम लोगों ने भाग लगाया, यानी x माइनस 1, और ये x माइनस 1 gx हो गया, और इधर जो आया ये क्या हो गया, qx हो गया, ठीक है। और rx ये हो गया rx, ठीक। बात करें तो -5 हमारा क्या हो जाएगा, rx हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको देखने के लिए मिलेगा px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। देखिए अब ये शेष जो आया ना -5, इसको निकालने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, जो कि आगे के प्रश्न में हम लोगों को दिखेगा, उसमें gx को हम लोग gx में x का मान निकाल देते हैं, और उसको उसमें x के मान को px में पुट करके देखते हैं, ठीक है, रख के देखते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर कहता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे, या यहाँ आप दूसरा भी प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, तो दोनों तरीका से हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए एक लंबा भाग विधि से x प्लस 1 से भाग करना है किसको, एक्स क्यूब प्लस 1 को, x प्लस 1 से भाग करना है एक्स क्यूब प्लस 1 से, एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x और एक्स क्यूब को मिलाएंगे। x में क्या चीज़ से गुना करें
कि एक्स क्यूब हो जाए। उससे पहले देखिए चिन्ह का बात करते हैं तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो प्लस को प्लस बनाना है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, जो कि प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। आइए, एक्स में क्या चीज़ से गुना करे किया जाए कि एक्स क्यूब हो जाए। रुकिए, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। एक्स प्लस वन से भाग करना है, एक्स क्यूब प्लस वन। चिन्ह वाला बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए एक्स में क्या चीज़ से गुना किया जाए कि एक्स क्यूब हो जाए तो एक्स स्क्वायर है, और प्लस प्लस है तो प्लस का बात ही है। तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करें तो क्या होता है, देखिए एक्स क्यूब, और प्लस वन से भी एक्स स्क्वायर को गुना करना है तो प्लस वन से गुना करने पर सेम बात मिलता है। अब हम लोगों को क्या करना है, घटाना है, घटाने में चिन्ह चेंज, और एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का खत्म हो गया। देखिए यहाँ दोनों अलग अलग चीज़ है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देंगे और प्लस का वन लिख देंगे। अब फिर हम लोगों को क्या करना है, एक्स और एक्स स्क्वायर पे चलना है। एक्स को क्या चीज़ से गुना किया जाए कि एक्स स्क्वायर बन जाए, तो उसके पहले चिन्ह का भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक्स के आगे यहाँ पर क्या है, प्लस है, और यहाँ हम लोगों को माइनस लाना है नीचे भाग लगाने में। तो प्लस को सबसे पहले माइनस से गुना करने पर माइनस मिल जाएगा, और एक्स को एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस वन को माइनस एक्स से गुना करें तो माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। अब फिर से हम लोगों को घटाना है तो चिन्ह चेंज करना होगा। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए बचा क्या, प्लस का एक्स बचता है और प्लस का वन बचता है, और प्लस का वन बचता है। देखिए यहाँ अब x प्लस वन है और नीचे भी x प्लस वन है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को प्लस वन से गुना कर देने पर सेम वही संख्या उतर जाती है। तो x प्लस वन यहाँ भी उतर जाएगा। अब आप देख भी सकते हैं x को प्लस वन से गुना किए तो x हो गया, और प्लस वन को प्लस वन से गुना किए तो प्लस वन हो गया। फिर से हम लोगों को घटाना है तो हम लोग चिन्ह बदलना होगा, और प्लस का एक्स माइनस का एक्स खत्म हो गया, और प्लस का वन माइनस का एक्स माइनस का वन खत्म हो गया, और बचा हमें शेषफल क्या, जीरो। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तो हो गया लंबा भाग विधि। लंबा भाग विधि से शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना। अब देखिए शेषफल ज्ञात करने का दूसरा भी विधि है क्या, तो देखिए यहाँ बगल में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले gx हमारा कौन है, ये हमारा क्या है, gx है, जिससे भाग देना है। तो gx को हम लोग उठा के किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। यानी gx को अगर बराबर करें जीरो के तो gx हमारा x प्लस वन है, और इसको हमने बराबर कर दिया जीरो के, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल के लाएंगे। x बराबर क्या हो गया, जीरो माइनस वन, और x बराबर क्या आएगा, माइनस वन। अब इसको क्या करना है कि इसको px में रख के देखना है। px बराबर जो था आपका एक्स क्यूब प्लस वन दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करते हैं, px के लिए माइनस वन को रख के देखते हैं, ये वाला माइनस वन, तो माइनस वन, तो इसका मतलब हो गया x जहाँ है वहाँ आपको माइनस वन रख देना है। तो माइनस वन का क्यूब और प्लस वन, माइनस वन का क्यूब देखिए माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस गुना माइनस माइनस, और वन का क्यूब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और बगल में प्लस वन है, और ये प्लस का वन माइनस का वन खत्म होके क्या बचा, जीरो। यहाँ से भी हम लोग इस विधि से भी शेषफल अगर चलेंगे तो शेषफल बराबर क्या आया, हमारा आंसर जीरो आया। भले ही प्रोसेस अलग अलग है लेकिन आंसर सेम ही आएगा। देखिए प्राप्त करने भी क्या कर रहा था, शेषफल कह रहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दोनों विधि समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है x पर पावर 4 और प्लस x पर पावर 3 माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को x माइनस वन से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ शेषफल ज्ञात करने का बात कर रहा है तो डायरेक्ट हम लोग अब शेषफल वाला बात पे ही चलेंगे, gx को जीरो बनाकर। gx हमारा क्या है,
x माइनस वन, और जी एक्स को हम लोग किसके बराबर कर रहे हैं, 0 के बराबर। तो यहाँ x माइनस वन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल के ले आएंगे 0 + 1, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अब इस x के वैल्यू को आप इस पूरे में रख के देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको प्लस का 1 रख देना है। तो आइए लिख के देख लेते हैं, x पर पावर 4, x पर पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। अब ये हमारा px हो गया, ठीक है। अब हम लोग px के जगह क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। देखिए जब +1 रहता है ना तो चिन्ह ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और अगर -1 रहता है तो हम लोगों को वहाँ थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि माइनस को हम लोग गुना करते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, एक पर पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। एक पर पावर 3 क्या होगा, 1 होगा। -2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। जो 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। प्लस का 1 और बगल वाला प्लस का 1। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 2 खत्म हो गया। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 माइनस 2 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचता है, 1 + 1 2, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हमको प्राप्त होता है। अगर आप भाग विधि से भी चलेंगे तो भाग विधि से भी आपको शेषफल यही मिलने वाला है, ठीक है। शेषफल आपको यही मिलने वाला है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, यानी इसमें आप लिख सकते हैं शेषफल बराबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए बहुपद QT बराबर 4t³ प्लस 4t² और -t-1 क्या 2t + 1 का एक गुणज है। तो देखिए 2 का गुणज जैसे क्या होता है, 2 का गुणज का बात करें अगर, तो 2 का गुणज होता है 2 का पहाड़ा। किसी भी संख्या का गुणज होता है उसका पहाड़ा। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस तरह बढ़ते जाता है। और गुणज है या नहीं है इसका पता एक चीज़ से चलता है, जिस भी संख्या का वो गुणज है, जैसे 6 के बारे में बात करते हैं। 6 में अगर 2 का गुणज है तो उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल 0 ही बताता है कि वो उसका गुणज है या नहीं। अगर जैसे 7 का बात कर लेते हैं, देखिए 2 से भाग लगाएंगे 7 में, 2 तिया 6 हो जाएगा, और शेष बच जाएगा 1, यानी कि शेष 0 नहीं है। शेष इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 7 जो है वो 2 का गुणज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर दो इसका इस तरह से समझिए कि 2t + 1 से भाग देने पर ये 4t³ प्लस 4t² माइनस t-1 ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शेषफल का पहले भी, इससे पहले के प्रश्न में देख चुके हैं कि शेषफल कैसे निकालते हैं। gx को जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उसको पहले 0 के बराबर करते हैं, वहाँ से x का मान निकालते थे, और इस प्रश्न में t है तो t का मान निकालेंगे और उसको QT पर पुट करके रख देंगे। तो आइए प्रश्न पे चलते हैं। 2t + 1 है, और ये हमारा क्या है, gx है, और gx को हम लोग अब क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर कर रहे हैं। यानी इसका मतलब हो गया 2t + 1 को किसके बराबर कर रहे हैं, 0 के बराबर कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोगों को t का मान निकालना है। 2t बराबर क्या हो जाएगा, 0 -1, और 2t बराबर क्या हो जाएगा, -1, और t बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। अब कुछ नहीं, ये t का मान को जो है ना हम लोग को px, ये qt जो दिया हुआ है, qt = 4t³ प्लस 4t² - t-1 में
पुट करके रख देना है। अब क्यू हम लोग टी के जगह क्या लेंगे, -1/2। तो देखिए 4 गुना -1/2 का पावर 3 और प्लस 4 गुना -1/2 का पावर 2 माइनस -1/2 और -1। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 गुना -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 गुना -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो +1/2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब गुना में दिख रहा है तो 4 दूना 8 काट लेते हैं इसको, जो आता है बच के वो लिख लेते हैं। -1/2 आया, 4 से 4 को काट दिए तो यहाँ क्या आया, +1 आया और यहाँ क्या आया, +1/2 और यहाँ क्या आया, -1। तो देखिए -1/2 +1/2 खत्म हो जाएगा, -1 और +1 खत्म हो जाएगा, यानी 0 आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ, QT बराबर 4t⁴ प्लस 4t⁴ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 कोमा 2t+1 का एक गुणज है। क्यों गुणज है, तो बस इसके कारण ये शेषफल जो आया, ये शेषफल 0 आ गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका गुणज है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब बात समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्न के साथ, यानी प्रश्नावली 2.3 के साथ। धन्यवाद।